मैं कसम खाता हूं, जो मैं बता रहा हूं वो सच्ची घटना है। काश कभी ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं होता। सच कहूं तो मुझे उस गली से शॉर्टकट लेना ही नहीं चाहिए था। करीब आधी रात हो चुकी थी जब मैं घर की तरफ जा रहा था। खाली जगह, बस मेरे जूतों की आवाज टूटी हुई फुटपाथ पर गूंज रही थी। जब मैं कूड़ेदान के पास से गुजरा तो मैंने देखा कूड़ेदान के पास कुछ गिरा हुआ है। पहले तो लगा बस कोई कचरा होगा, लेकिन ध्यान से देखा तो समझ आया वो एक खिलौना था। कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि वही नया वायरल खिलौना, लबूबू डॉल। वो ब्राउन कलर की ओर चिपचिपी थी, जैसे कई दिन बारिश में भीगी हो। मेरे शरीर का हर एक अंग कह रहा था, आगे बढ़ जा, इसे मत छू। लेकिन न जाने क्यों, जिज्ञासा या मूर्खता कह लो, मैंने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। उसका फर चिपचिपा था, जैसे गीले कारपेट को छू लिया हो। मुझे उल्टी सी आने लगी, पर फिर भी मैंने उसे बांह के नीचे दबाया और चल दिया। उस लाबुबू डॉल की कांच जैसी आंखों से अजीब सी वाइब आ रही थी, जो मुझे बेचैन कर रही थी। जब मैं घर पहुंचा तभी मेरा फोन बजा। बिना सोचे मैंने उठाया और मेरी सबसे अच्छी दोस्त कायला के रूममेट की वास्तविक बोली, स्टेफ, कैला चली गई, उसका प्लेन क्रैश हो गया। क्या? मेरा दिमाग जैसे बंद पड़ गया हो। केला, जो मेरे बचपन से मेरी सबसे करीबी दोस्त थी, वो अब नहीं रही। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। मैंने दरवाजा बंद किया, फोन कहीं फेंक दिया और तब तक रोती रही जब तक सीना दर्द से भर नहीं गया। पता नहीं कब मैं अपने तकिए को गले लगाकर सो गई। मुझे नहीं पता कितने बजे थे, लेकिन मैं एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनकर जाग गई। पहले तो लगा शायद लैपटॉप खुला रह गया होगा और कोई टिकटॉक वीडियो चल रहा होगा, लेकिन नहीं। मेरा कमरे में पूरी तरह अंधेरा और बिल्कुल शांत था। फिर वही हंसी दोबारा गूंजी। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया। लाबूबू डॉल मेरी टेबल पर पड़ी थी, लेकिन कसम से मैंने उसे वहां नहीं रखा था। उसकी कांच जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसका मुंह हिल रहा था। उसके होठों के टांके गीले कपड़े की तरह खींच रहे थे, अलग हो रहे थे। और फिर एक आवाज में, जैसे टूटा कांच लोहे पर घिस रहा हो, उसने फुसफुसाया, स्टीफी, खेलना चाहोगी? मैं चीखी, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। मेरा गला जैसे बंद हो गया हो। उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर इतना भारी लग रहा था कि हिल भी नहीं पा रही थी। गुड़िया झटके लेने लगी, एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर अचानक टेबल से कूदकर जमीन पर आ गिरी। उसके हाथ पैर टूटी हुई लकड़ियों की उल्टे सीधे मुड़े हुए थे। फिर भी वो रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगी। उदास मत हो, तुम उसे जल्द ही मिलोगी। मैंने उसे लात मारी और आखिर मेरी आवाज निकल ही ली, दूर हटो, दफा हो जाओ। लेकिन वो गुड़िया अचानक बड़ी होने लगी। मेरी आंखों के सामने उसका शरीर फैलने लगा, हड्डियां चटकने लगीं, फर फटने लगा और पूरा शरीर ऐसे मुड़ने लगा जैसे कोई डरावना कागज का पुतला बन रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो गुड़िया नहीं, बल्कि एक दैत्य बन गई। उसकी मुस्कुराहट अब दांतेदार, फटी हुई हो गई थी। उसका चेहरा पूरी तरह खुला हुआ था। मैं बिस्तर से गिरते हुए कमरे के कोने में जाकर अटक गई। मेरा दिल फटने को था। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, स्टीफी। उसकी आवाज 100 भूखे कुत्तों की तरह गूंज रही थी। दूसरी तरफ मिलते हैं। अपने दानवी दांत पीसते हुए वो मेरी तरफ झपटा और उसके पंजों ने मेरे सीने पर वार किया। मैं चीखी, खून जमीन पर बिखर गया। मैं भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लबूबू ने मेरा पैर पकड़ लिया और खींचने लगा। कोई रास्ता नहीं है, स्टेप। उसकी आवाज मेरे कान के पास थी। मैंने पलटकर देखा, वो दैत्याकार लबूबू मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसकी सांसों से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। वो भी चीखी थी जब प्लेन गिरा था। स्टीफी, तुम भी चीखना चाहोगी? मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मुझे छोड़ दो। मैं रोते हुए उसकी छाती पर मुक्के मारने लगी। वह हंसा। उसकी हंसी से मेरा सिर फटने लगा। फिर उसने अपने पंजे सीधे मेरे आर पार घोंप दिए। दर्द इतना हो रहा था, घाव इतना गहरा कि मुझे लगा मैं सच में मर गई। मैं हाँफते हुए जागी। बिस्तर पर बैठी, पसीने में भीगी हुई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीने में दर्द था, पर कोई जख्म नहीं। एक पल को लगा कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन तभी देखा लाबूबू डॉल मेरी टेबल पर बैठी थी, मेरी तरफ देखती हुई, मुस्कुराते हुए। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। जैसे ही सूरज निकला, मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया, बैग में ठूंसा और अपार्टमेंट से भागी। मैं सीधा उसी गली में पहुंची और उसे वापस उसी कूड़ेदान में फेंक दिया। वापस लौटते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां लबूबू नहीं, एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की कूड़ेदान के पास खड़ी थी, जिज्ञासा भरी आंखों से देख रही थी। और एक पल को सब कुछ पहले जैसा लगा, जैसे ये सब पहले भी हुआ हो। नहीं, नहीं। मैं बद्दबधाई और भागी उसकी तरफ। उसने हाथ बढ़ाया, लबूबू को निकाला और उसे ऐसे गले लगा लिया जैसे कोई कीमती चीज मिल गई हो। वो गुड़िया लेकर चली गई। अरे, उसे नीचे रखो, मैं चिल्लाई। वो सड़क पार करते हुए रुकी और मुझे देखकर हैरान हो गई। और तभी धड़ाम, अचानक एक बस आई। उसका हॉर्न बहुत देर से बजा। बस ने उसे टक्कर मार दी। मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो उछली, सड़क पर गिरी और फिर कभी नहीं उठी। वो गुड़िया उसके हाथों से छूटकर नाली में गिर गई। लोग दौड़ पड़े, चिल्लाने लगे,
पुलिस को बुलाने लगे। उसी पल मुझे सच्चाई समझ आ गई। लबूबू कोई डरावना खिलौना नहीं, वो श्रापित है। मैंने अपनी आंखों से 2 मौतें देखी, पहले केला, फिर वो बेचारी लड़की। शायद ये अपने शिकार खुद चुनती है, शायद ये हमसे ऊर्जा लेती है। मैं नहीं जानती कैसे, पर इतना जानती हूं, मैं उसे कभी नहीं छूऊंगी। और अगर तुम्हें कभी कहीं ये गुड़िया दिखे, उसे मत उठाना, भाग जाना, बस भाग जाना।